हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो ही नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, लेट्स चेक। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, कलेक्टिव पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय, क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर। थैंक यू एंजल्स डिवाइन, थैंक यू सो मच। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आई थिंक कल रात वाली एनर्जी में भी आया था ये कार्ड। ओके, किसी के जी का जंजाल बना हुआ है कोई ये कोई प्राणी हो सकता है, ये इनकी कोई सिचुएशन हो सकती है, ये इनकी कोई हैबिट हो सकती है, ये इनका कोई बिहेवियर हो सकता है जो एक जी का जंजाल बना हुआ है कि मतलब बस करो यार, इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो, समय बदल दो अब मेरा, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपसे कनेक्ट भी हो जाएं और उनकी जो ईगो साइड है ना वो भी बची रहे, मतलब उसकी भी वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ईगो साइड की वो भी डाउन ना जाए। ठीक है, इमोशनली बैलेंस भी हो जाएंगे जब आपसे कनेक्ट होंगे। ओके, मेरे को ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई माइंड, ठीक है, माइंड वाली सिचुएशन में आपको ट्रैप करना चाह रहे हैं। कैसे, जैसे कि इमोशंस में तो आप फंस ही नहीं रहे हो, इमोशंस में तो आप आ ही नहीं रहे इस इंसान के, है ना। और वैसे भी इस इंसान के अंदर इमोशंस कम नज़र आ रहे हैं, जो कि 2 कार्ड नज़र आए हैं। तो इमोशंस तो इतने नहीं है, पर दिमाग से कैसे आपको ट्रैप में लाया जाए, कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाए, इस बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं, ताकि आपके और इनके बीच में जो भी स्टक एनर्जीज हैं वो चेंज हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उनकी खुद की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन चल रही है वो अब एंड हो जाए और सिचुएशन आगे बढ़े। ठीक है, बट माइंड के साथ चलना चाह रहे हैं। कहते हैं ना, ऐसे एक मन होता है कि यार सामने पिज्ज़ा पड़ा हुआ है, ये खाना है, बट हेल्थ कॉन्शियस जो इंसान होगा वो कहेगा नहीं यार, अपना ध्यान भी तो रखना है ना, अगर मैंने वो पिज़्ज़ा खा लिया तो मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, मुझे सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो वही एनर्जी है कि सामने आप हो, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आपको कॉल कर सकते हैं, बट वो एक ईगो वाली जो साइड है ना, वो जो मैं बता रही हूँ हेल्थ कॉन्शियस होना, वो जो ईगो कॉन्शियस होना, वो कह रहा है कि नहीं यार, अगर मैंने सामने जाकर बात कर ली तो सामने वाले इंसान को तो लगेगा कि मेरी कोई इमेज ही नहीं है, मेरी कोई ज़बान ही नहीं है, मैंने जो बोला उस पर तो मैं टिकता ही नहीं हूँ, टिकती ही नहीं हूँ। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। अब आया एग्जाम्पल के साथ समझ। चलो अब देखते हैं आगे और क्या एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल, वो है एनर्जी कि ये जो सेपरेशन हुआ अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये जो सेपरेशन हुआ, इस सेपरेशन को हुए आई थिंक 5 महीने हो गए हैं कुछ लोगों के लिए, 5 हफ्ते हुए हैं कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम 5 महीने बोलूँगी मैं। और या फिर पास्ट 5 मंथ से हो सकता है। बहुत क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा एक्सेस इस इंसान को आपकी तरफ ऑब्सेशन फील हो रहा है। और लास्ट 5 मंथ से हो सकता है ये इंसान बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, सो वो बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत वर्स्ट कंडीशन है। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं होती है, ये ना हेल्थ वाइज अच्छा होता है, ना फाइनेंशियल वाइज अच्छा होता है, ना ही ये सपोर्टिव होता है कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ ना सपोर्ट कर रहा है, ना फाइनेंस अच्छे चल रहे हैं, ना हेल्थ अच्छी चल रही है, आपको मिस बहुत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत लैक फील कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि बस अब इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे कोई। और यहाँ मैंने अभी मतलब पहला वर्ड मेरी लाइफ मैंने जो बोला था इस कार्ड को देखते कि बस करो यार, अब इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो वाली एनर्जी, तो वही बात है कि अब ये जो है ना मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो गया, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। दूसरा, मैंने कहा था किसी इंसान ने बहुत दुखी कर रखा है, बोली थी मैंने ये बात कि शायद किसी सिचुएशन से बहुत परेशान हो गए हैं। सिचुएशंस तो मैंने आपको बताई दी हैं, या फिर किसी इंसान से बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था। तो इस इंसान को लग रहा है कि मैं जहाँ हूँ, वो इंसान, वो सिचुएशन, वो प्राणी मेरे लिए 1% भी इमोशनल नहीं है और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्टिव फील नहीं होता है। इस इंसान की ईगो, इस इंसान का पैसा, इस इंसान की स्टेबिलिटी है, वो इसको दो और मुझे यहाँ से निकलने दो। एक ऐसा फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है इस रीडिंग का अभी फिलहाल। ठीक है,
और देखते हैं क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। द 10 ऑफ, ओह माय गॉड, मैं बोल रही हूँ ना, आप खुद देखो ना, ये इंसान ने, आई थिंक, मैं जो देख रही हूँ कि बड़े ही खुश होकर किसी चीज़ को चुना था, बड़े ही, अरे बस गाजे बाजे के साथ किसी को लेकर आए, पैसे को चूज़ कर लिया, करियर को चूज़ कर लिया, बड़े बड़े सपने देख लिए, नई चीज़ में एंट्री कर ली, और वही चीज़ अब इनके जी का जंजाल बना हुआ है। ठीक है। टेन ऑफ वॉन्स क्या कहता है? टेन ऑफ वॉन्स कहता है कि इस इंसान के अंदर इतनी सारी फीलिंग्स है ना, बट उसको दबाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसको, इंसान को, वो सामने वाला इंसान वैसा मिला हुआ ही नहीं है जिसके सामने वो अपनी फीलिंग्स शो कर ले। उस इंसान को आप मिल नहीं रहे कि आपके सामने वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे। उस इंसान को आप हमेशा बिजी लगते हो, उस इंसान को लगता है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, उस इंसान को ये भी लगता है कि पता नहीं आपका मूड कैसा है, आपसे बात करी जाए या नहीं करी जाए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर वाला फैक्टर भी नज़र आ रहा है, कि थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि मैं बार बार क्वीन ऑफ सॉर्ट्स देखा है मैंने कार्ड, तो हो सकता है उस इंसान को आपकी तरफ आने में डर भी है, कि एक टाइम पर उस इंसान ने आपके साथ जैसा बिहेव किया है, तो अब पता नहीं 2 बातें आप सुना भी दोगे, कैसा आप रिस्पॉन्स करोगे, तो वो डर भी है, क्योंकि उस इंसान को तो न्यू बिगनिंग करनी है। बट वो जो हुआ है, 10 वॉन्ड्स है, 10 मतलब कहीं 10 बार आपने उस इंसान को चांस दिए हुए हैं, अब 11वीं बार अगर ये इंसान आता है, तो आप, तो मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि मतलब हो होना ही है कुछ ऐसा। तो वो वाली बात कहते हैं ना, कि बस अब इससे ज़्यादा क्या मैं, और क्या करूँ इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें 10 बार माफ़ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मैं तुम्हें 10 बार चांसेस दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, तो अब वो वाली एनर्जी में हो आप। तो इस इंसान को डर भी है कि आपके सामने आकर बात कैसे करें। ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए, हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं इनके पास, और इन्हें लगता है कि इनके पास जो इमोशंस हैं वो किस पे खर्च करें, किसके साथ अपनी बातचीत करें, क्योंकि इनको लगता है कि जहाँ पर ये है ना, वहाँ पर इमोशंस समझने वाले इंसान ही नहीं है सामने। ठीक है। लेट्स चेक एनर्जीज, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना इमोशंस। 10 ऑफ पेंटिकल, अब बताओ आप। इसके पास बहुत इमोशंस हैं, बट ये किस पे दिखाए वो इमोशंस, ये एनर्जी है। दूसरा, मैंने आपको ये भी कहा कि किसी इंसान की, नए इंसान की एंट्री, या करियर या पैसे की एंट्री ने आपके और उनके बीच में सेपरेशन ले आए, तो अब आप माफ़ नहीं करोगे। तो वही बात है कि ये इंसान ने किसी नए इंसान को जगह दी, किसी अपने विजडम को आगे रखा कि नहीं, हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम एक साथ नहीं आ सकते, हमारी फैमिली नहीं मानेगी। या फिर इस इंसान ने, हो सकता है, कोशिश की कि मैं थोड़ा सा डिटैच रहूं, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करूं, और वो चीज़ें आपके और उनके रिश्ते के बीच में सबसे बड़ा एक इशू बन गई, कि हमेशा आपके पास ही गिवन एनर्जी में आप होते थे, और ये हमेशा रिसीविंग एनर्जी में रहे हैं। इन्होंने कभी भी गिवन एनर्जी शो ही नहीं करी, कि मेरे पास भी प्यार है, मेरे पास भी इमोशंस हैं, मैं भी तुम पे अपने इमोशंस शेयर करूँ, वो चीज़ें इसने कभी शो ही नहीं करी। इसने हमेशा अपनी प्रैक्टिकल साइड शो करी। अब इस इंसान को जो इसके अंदर जो इमोशंस भरे हुए हैं ना, अब इसको लग रहा है वो किस पे जाकर ये लुटाएं वो इमोशंस, क्योंकि जो जो इसकी लाइफ में आ गया है वो तो इमोशनलेस है। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है, कि आपके साथ ये चल रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, और अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हो। अब इस इंसान को प्यार चाहिए, तो अभी आपसे प्यार मांगे कैसे? आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ आपने अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लिया, और इस पर्सन से बिल्कुल डिटैच हो गए हो। है ये किसी के लिए, मतलब हो सकता है एक ही घर में भी रह रहे हो आप, बट फिर भी इस इंसान के आमने सामने होते हुए भी आपके ये है या नहीं है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। है तो अपने घर, ऐसे हो गए हो आप, मतलब एक रूम में होते हुए भी ऐसे कि ये है, मेरे मेरे रूम में भी बैठा है ये इंसान, ये बैठी है, ऐसे हो गए हो आप। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का अकेला रहना इसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। हुआ है आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है ना, वो अकेले रह रहे हैं, बट इनको बहुत भारीपन फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने जो भी ये डिसीजन लिया है ना, वो सोसाइटी को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए ले तो लिया डिसीजन आपसे दूर होने का, बट मेरे को यहाँ जो नज़र आ रहा है दैट इज़ की परेशान है ये उस चीज़ से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ग्रूमिंग भी बहुत टाइम से नहीं करी है, मतलब कहते हैं ना, जैसे अपनी सेल्फ केयर भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये
संत महात्मा बन रहे हैं, या वो जो एक वो बोलते हैं देवदास, देवदास बने घूम रहे हैं। देखते हैं और क्या एनर्जी से। हाँ देखो, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली इस इंसान को राइट नाउ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है अपने आसपास के लोगों के साथ, और ये कोशिश कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर होने की, डिटैच होने की, जो बात मैंने पहले भी बोली है। और इस इंसान को लग रहा है कि ये सारे ही मेरे लिए जो है अभी राइट नाउ में ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए जो ज़रूरी है वो मेरा पर्सन है, मेरे लिए जो ज़रूरी है वो मेरी हीलिंग है, मेरे लिए जो ज़रूरी है वो मेरी लाइफ में मेरा फ्यूचर है। तो ये यहाँ दिख रहा है। बैड रेपुटेशन, ये वेट, मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बहुत एक बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। वेट 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 वेट, देखो ये इंसान की कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ईगो साइड जो है ना इस इंसान की, वो सिर्फ आप पे ही नहीं इसने ऐसा करा है, इसने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है कि अपनी ईगो में इस इंसान ने बहुत लोगों को भला बुरा कह दिया है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई है, या हमेशा जो है इस इंसान ने वो ही साइड लोगों को दिखाई है। तो वो चीज़ों का इसको हो सकता है कर्मा भी मिल रहा है। माइनर कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में जो इंसान आ गया है ना, उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी ऐसी है, जिसका ईगो साइड है, जिसका एक एंगर साइड है, जिसका ऐसा मतलब जो ऐसा है जो दूसरों को कुछ माने ही ना अपने आगे, तो वहाँ अब ये बेचारे फंस गए हैं। तो अब ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मैंने जो बोला देवदास बने घूम रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी बैड हैबिट्स जो है अपनानी शुरू कर दी है, जहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान को मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि लोग इसको देखकर बोलते हैं कि देख इसने ऐसा किया ना, इसके साथ ऐसा हो रहा है। ओह माय गुडनेस, देख लो आपके सामने कार्ड देखो। ओह माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो अगर आपके मन में है ना ऐसा कि 200 कर्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके सामने कार्ड है, शफलिंग आपके सामने हुई है। बहुत अच्छे से क्लीन करने में लगे मैं अपनी रेपुटेशन को, बट इनकी जो रेपुटेशन है वो सबको दिख रही है। क्या रेपुटेशन है इनकी? अभी इस रीडिंग को आप 11-11 लिख कर क्लेम करेंगे, ठीक है? और आप देखो यहाँ 10-10 की भी एनर्जी आई है। 10-10-10 की एनर्जी थी क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल भी था। तो आप ये कुछ भी 11-11 या 10-10 लिख कर क्लेम कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर देखो कि अभी इसको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, अभी इसको खुद को बचाना है, और इसके आसपास में बहुत केओस मचा हुआ है, और ये कुछ लोगों से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करने में लगे हुए हैं। इंटेंशंस इनकी जो मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ कि ये पास्ट को बदलना चाह रहे हैं, ये पास्ट के फैसलों को बदलना चाह रहे हैं। जो इन्होंने किया है उसमें ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनसे गलतियां हुई हैं और ये अब उस चीज़ को चेंज कर ले। हाँ, पास्ट में ये लालच में गए, पास्ट में ये डर में, सी अगेन द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैं बोल रही हूँ किसी इंसान ने इनका जीना बिल्कुल दुखी कर रखा है। ये उस चैप्टर को ही क्लोज करना चाह रहे हैं। ये लालच में आए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में या ईगो में आकर कोई स्टेप ले लिया था, बट अब ये पछतावे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत अटैचमेंट में चले गए थे, हो सकता है फैमिली के अटैचमेंट की वजह से इन्होंने किसी को चूज़ कर लिया था, बट अब ये इंसान डेफिनेटली कट ऑफ करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है? सो ये तो मैसेजेस आपके पर्सन की एनर्जी के हैं। अब देखते हैं 5D मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। क्या 5D मैसेज है इस इंसान के आपके लिए?
सी द कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर। डेफिनेटली आपके फ्यूचर में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। क्लेम इट विद 2222, ठीक है, 222 लिखो या 2222, मतलब 2222 लिखो। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अब यहाँ पर मैंने अभी यहाँ बोला कि इंटेंशंस भी है उनकी, कि जो उन्होंने नेगेटिविटी में आकर, ईगो में आकर, भड़कावे में आकर, या स्पेल के थ्रू कुछ उनके ऊपर किया गया, कंट्रोल की वजह से उन्होंने जो भी किया, उनसे जो भी गलतियां हुई, वो उसको बदलना चाह रहे हैं। इंटेंशंस में भी प्योर नजर आ रही है चीज़ें, तो वो शादी भी करना चाहते हैं या कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, या अगर कमिटेड है तो यूनियन चाहते हैं। और इसके साथ बॉटम का डेक देखो कार्ड क्या आया, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस ड्रेनिंग मी। जो बात यहाँ पर भी मैंने बोली है कि वो आपसे डिटैच हो नहीं पा रहे हैं, और होने के लिए बहुत गलत चीज़ों को यूज़ तो कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत परेशान ज़रूर हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स ने भी यही हमें क्लियर किया था, 5 ऑफ पेंटिकल ने भी यही क्लियर किया था, पहले वर्ड ने भी यही क्लियर किया था कि मुझे अब इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो। तो वो एनर्जी है यहाँ। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। बहुत कुछ इस इंसान ने नहीं बताया है आपको जो ये बताना चाह रहे हैं, जो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, इन्होंने अपनी बातें नहीं रखी आपके सामने और बहुत इमोशंस को सप्रेस किया, बट अभी अपनी फीलिंग्स रखना चाहते हैं आपके सामने। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ छुपाते हैं, उनकी आदत है छुपाने की, तो उनको लगता है कि मैं ये होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज, ये जो मेरी आदत है हमेशा अपने तक बातें रखनी, क्या मैं इस चीज़ को चेंज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी अपनी इन आदतों को चेंज, पता नहीं क्या होगा, बट हाँ डेफिनेटली वो ऐसा चाह रहे हैं। मुझे अभी जस्ट ये कार्ड देखते हुए एक मैसेज, चैनल्ड मैसेज और आया है कि हो सकता है आपने कभी इनको इनकी बैड हैबिट्स को ख़त्म करने के लिए बोला हो, क्योंकि ये डेथ की कार्ड, देखो जैसे डेथ का कार्ड होता है ना, ऐसे भी एक मुझे स्ट्रक्चर ऐसा दिखा, और अचानक से मेरे मन में ये मैसेज आ रहा है, चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि ये अपनी रेपुटेशन चेंज करना चाह रहे हैं, ये अपने आप को आपके लिए चेंज करना चाह रहे हैं। हो सकता है वो डेविल वाली एनर्जी जो थी पास्ट में, इन्होंने अपनी एडिक्शंस की वजह से आपको छोड़ा था, या आपने इनको इनकी एडिक्शंस की वजह से छोड़ा था, तो वो एडिक्शंस भी ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो मैसेज किसके लिए है, बट ये आ गया है मैसेज, ठीक है। एंड होप, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। तो वो बात तो बोली ही थी मैंने कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो थी कि मतलब आना है सामने, बात करनी है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, नया रिश्ता स्टार्ट करना है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया था, बट वो ईगो साइड उनको खींचती है ना। बोला था ना मैंने, पिज्ज़ा वाली एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था। ये देखो, होप नहीं खोई है, बट ईगो बीच में आ रही है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। चलिए अब देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सी द पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मान के चलो कनेक्ट ज़रूर होंगे, बात ज़रूर होगी आप लोगों के बीच में, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, बट बहुत सारी बातें शायद नहीं बोलेंगे अभी, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहे हैं, मतलब वो दिमाग के साथ चलना चाहेंगे, अभी दिल के साथ ज़्यादा नहीं चलना चाहेंगे, ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। चलो एंड में देखूंगी मैं आपके लिए जो नेम इनिशियल्स हैं, बट पहले मैं थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करती हूँ। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में हैं, द बैलेंस कार्ड एंड द 7 ऑफ कप्स। अच्छा, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो कार्ड है द बैलेंस। वो ये बताता है कि यहाँ पर आपके पर्सन चीज़ों को रिकवर करने में लगे हुए हैं, कैसे ना कैसे करके चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से थोड़े से मिच्योर होकर चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। जो अनमैरिड है थर्ड पर्सन से, यहाँ पर ये कंफ्यूज हैं, यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आउटकम होगा, कैसा होगा, सब कुछ ठीक है, या सिर्फ मुझे ये जो शोशा दिखाई जा रही है, जो मुझे सपने दिखाई जा रहे हैं, ये झूठे तो नहीं है। तो थोड़ी सी एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के साथ एंड 4 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये यहाँ रहते हुए भी अपनी फैमिली को, मतलब अगर ये आपसे मैरिड हैं तो ये उस चीज़ को मिस करते हैं और आने के बारे में सोचते हैं। ये यहाँ फुल कंटेंट फील नहीं करते हैं, मतलब इस इंसान के साथ जो शायद आई थिंक कल या परसों में भी ये रीडिंग आई थी कि उस इंसान में आपको ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, बट वैसे ही एनर्जी नहीं मिलती है। और जो बात यहाँ पर भी आई थी कि मैंने कहा कि थर्ड पर्सन अगर कोई है तो उसके अंदर आप जैसी क्वालिटी नहीं है, या वहाँ पर ये अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्या ये इंसान मेरी दुनिया बनने के लिए तैयार है, क्या इस इंसान के साथ मैं अपनी
फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ या नहीं सोच सकता हूँ, ऐसी एनर्जी है। फैमिली डेफिनेटली रिकवरी चाह रही है और बिहाइंड द सीन काम भी हो रहा है, इस रिलेशनशिप पे किया जा रहा है काम, हील किया जा रहा है, सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कोई ना कोई लीगल एक्शन वगैरह भी हो सकता है, आपने लिया है या इन्होंने लिया है, वहाँ पर भी कोई ना कोई फैसला करने की कोशिश की जा रही है। और रीबर्थ की ही एनर्जी है, डेफिनेटली वापस आया जाएगा आपकी तरफ। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो शेडो साइड है वो शो की जाएगी। एंड सिचुएशन को ठीक करने के लिए ये अपने कंट्रोल के ऊपर से भी थोड़ा सा, कहते हैं ना, वो एक जमा रखा है हाथ कि मेरा ही कंट्रोल, मेरी फैमिली का कंट्रोल, वो थोड़ा सा ये लेट गो वाली सिचुएशन में आएंगे। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं नेम इनिशियल्स KGDQSTSZX, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये थी आप सबके लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।